हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में अपनी इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम 3 चैप्टर को इसी एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है नंबर एनोलॉजी, उसके बाद है नंबर सीरीज और उसके बाद है आपका मिसिंग नंबर। तीनों चैप्टर पर आधारित बेहतरीन सवालों को एकदम फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के और बेहतरीन अप्रोच के साथ आज हम आपको समझाने और सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से आज समझ में आएगा। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा डियर फ्रेंड्स। और आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम धैर्यपूर्वक आप देखिएगा। सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको हम क्लास समझाने का प्रयास करते हैं। 3 चैप्टर है, तीनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इससे, नंबर एनालॉजी से, नंबर सीरीज से और मिसिंग नंबर से। आज आपका पूरा चैप्टर ये जुबान पर रटा देंगे, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो मतलब ये कह रहा है कि इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। देखो यहाँ पर 169 लिखा है, 12 लिखा गया है, 81 लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे आप समझो कि 169 को जिस प्रकार उसने 12 बना दिया, 169 को जिस प्रकार उसने 12 बना दिया है, उसी प्रकार हम 81 को क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 169 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 81 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आपको यही से हम बताएंगे, एकदम बिल्कुल भी नजर मत हटाना आप। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई सा भी प्रश्न सॉल्व करते रहिएगा, यदि कोई संख्या आपको ऐसी दिखाई दे रही जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, कैसे सर? देखो यहां पर 169 है, अगर 169 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहां पर क्या है सर? 81 है, अगर 81 को हम लिखना चाहेंगे तो सर लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81 हो गया। अब आप 169 को भूल जाइए, इस 81 को भूल जाइए। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि सर 13 से हमें 12 बनाना है, जिस प्रकार बनाया गया है उसी प्रकार हम 9 से क्या बनाएंगे। तो अब तो ये आसान हो गया सर, 13 से अगर हमें 12 बनाना है तो 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है सर? 9 है, 9 से भी 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर 8 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए डियर फ्रेंड्स, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 50% सवाल तो आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 169 था, हम उसको 13 का स्क्वायर लिख सकते थे ना, तो हमने 13 का स्क्वायर कर दिया। 81 था, उसको हम 9 का स्क्वायर कर सकते थे, हमने 9 का स्क्वायर कर दिया। अब हमें 169 से 12 नहीं बनाना था, हमें 13 से 12 बनाना था, तो हमने -1 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 9 से 1 माइनस कर दिया तो हमारा 8 आ गया और 8 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए बस वीडियो को आज आप पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। ये 3 चैप्टर तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको समझना बहुत ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 289 का जो रिलेशन 306 के साथ है वही 196 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बहुत सारे लोग इसको डिफरेंस से लगाएंगे कि सर 289 में कितना जोड़े कि 306 हो जाए। लेकिन मेरी बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स, बात याद है ना कि हमने क्या बताया, अगर हम 289 को लिखना चाहें सर तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं इसको 17 का स्क्वायर। 17 में कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 196 को लिखना चाहें सर तो हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। 14 में कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि सर अगर 289 से हमें
306 बनाना है तो 289 से अगर हमें 306 बनाना है तो हम क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 289 में अगर हम 17 को जोड़ देंगे, 17 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 306 हो जाएगा। सर ये 17 आया कहाँ से? इस 17 को हमने जोड़ा क्यों? तो देखो उसी 17 का स्क्वायर किया था तो 289 हुआ था और 289 में वही 17 हमने ऐड किया तो ये हमारा 306 हो गया। तो सर यहाँ पर तो हमने 14 का स्क्वायर किया है तो 196 हो गया। तो 196 में हमें 17 नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना सर? क्योंकि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया था वही संख्या हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर हमने 14 का स्क्वायर किया, 196 मिल गया है। तो 196 में हम क्या करेंगे सर? हम जोड़ेंगे 14 को ही ऐड करेंगे। अगर 196 में हम 14 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। 210 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बस इस हर एक टाइप पे हम कई क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपका वो पूरा डाउट आज क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर आपको मेरी बात नहीं पता होगी तो ये बहुत ज़्यादा आप टाइम ले लोगे, लेकिन अगर बात पता है तो विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे। देखो कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 256 के साथ है, 16 का जो रिलेशन 289 के साथ है, वही रिलेशन 18 का क्या होगा? तो सर 15 से 256 बनाना है। कैसे बनाओगे? मेरी बात आपको पता है डियर फ्रेंड्स। हमने बताया कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो तो उसे सबसे पहले आप लिख लिया कीजिएगा। सर अगर हम 256 को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। 16 में कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। अगर सर हम इस 289 को लिखना चाहें तो इसे तो हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। 17 में 289 हो जाएगा। अब 15 से आपको 16 नहीं बना 256 नहीं बनाना, 15 से आपको बनाना है 16। 16 से आपको 289 नहीं बनाना है, 16 से आपको बनाना है 17। सर 15 से 16 कैसे बना सकते हैं? सर 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 16 से अगर हमें 17 बनाना है तो सर 16 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पर क्या है सर 18। 18 में भी हम करेंगे 1 ऐड, तो 18 में 1 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 19। अब आप 19 ऑप्शन में मत ढूंढिएगा। देखो 15 था, 15 में 1 आप जोड़े थे, आपका कितना हो गया 16। उसका स्क्वायर करके यहाँ पर उसने लिखा है तो 18 में 1 हमने जोड़ दिया तो 19 हो गया। 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 361 हो जाएगा। कितना? 361 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 361 होगा। 361 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो बस आप सभी लोग इस पूरे सेशन को देखिएगा। जितने टाइप के सवाल को लेकर आए हैं 3 चैप्टर पर आधारित, एक भी प्रश्न आज के बाद आपका गलत कभी भी नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 435 का जो रिलेशन 87 के साथ है वही 285 का रिलेशन क्या होगा? मतलब सर 435 को जिस प्रकार उसने 87 लिखा है उसी प्रकार हम 285 को क्या लिख सकते हैं? तो अब जिन्होंने हमसे पहले से पढ़ा है उन्हें एक बात पता है। हम क्या बताते हैं सर? हम बताते हैं कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखे, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखे तो या तो वहां पर हम प्लस करेंगे या तो वहां पर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको डिजिट को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे ऐसे 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सर उसने 87 लिखा है तो हम तो पहुंच ही नहीं सकते। तो चलो अब एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 3 × करेंगे 5, तो 5 × 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर फिर भी हम नहीं पहुंचे, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तो देखो वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, या तो प्लस करने पर या तो मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन नहीं आया प्लस करने पर मल्टीप्लाई करने पर। तो तीसरी और ज़रूरी बात आप हमेशा याद करके रखिएगा कि डिवाइड करके आया होगा।
ठीक है। चलो तो अब हम अगर देखें कि 435 से हमें 87 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। दो तरीका है, या तो 87 में आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई तब तक करते जाओ जब तक आपका 435 बन न जाए, या तो आप 435 में कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आपका 87 आ जाए। तो अगर हम 435 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे समझो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, 3, ये आ जाएगा 35। 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सर अगर हम 435 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 87 तो आ जा रहा है। तो लॉजिक आपको क्या लगाना है कि देखो 5 से आपने इस संख्या को डिवाइड किया ना, तो 5 से ही आपको इस वाली संख्या को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 285 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आप ऐसे भाग दो सर 25 हो जाएगा। आपका कैरी आपका हासिल कितना बचेगा, आप बोलोगे सर हमारा जो है 3 बचेगा। तो 25, 3 28 और 35 हो गया, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो मतलब 285 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले यदि आपको नंबर एनालॉजी चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत रहता है तो हमने कंप्लीट नंबर एनालॉजी की वीडियो जो है एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक इस तरीके से हमने पढ़ाया है डियर फ्रेंड्स कि अगर आप उस क्लास को देख लोगे तो जिंदगी में कभी भी आपका नंबर एनालॉजी चैप्टर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जिन बच्चों ने देखा है उनका रिव्यू आप देख लीजिएगा, सबने अच्छा ही कहा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसको देख लीजिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं नंबर सीरीज पर कि नंबर सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरी एक कुछ बातें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आपके सामने श्रेणी का सवाल आए, नंबर सीरीज का सवाल आए, कुछ जरूरी बातें हैं, आप उसको नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, पहली बात क्या है सर कि पहली बात आप याद रखिएगा कि सर जब भी संख्या पास पास दी गई होगी, ठीक है, जब भी संख्या पास पास की संख्याएं दी गई होंगी, पास पास की संख्या मतलब देखो जैसे 5 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, तो ये बहुत आसपास की संख्याएं दी गई है। हाँ, अगर पास पास की संख्याएं दी जाएंगी सर वहां पर हम डिफरेंस लगाकर सवालों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंस लगाकर सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो रही पहली बात। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी जाएगी, मतलब छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर बहुत बड़ी संख्या दी जाए, तब आप क्या करोगे, तब वहां पर आप मल्टीप्लाई जरूर चेक करोगे। ये दो बातें आप स्टार बना के लिखिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा करेंगे नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पता है डियर फ्रेंड्स, एक बार आप ओके बोल दीजिए कि हाँ सर इतनी बात हमें पता है, अब आप सवाल को सॉल्व कराइए। चलिए देखते हैं डियर। देखिए कह रहा है कि 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, 39 है, 52 है, 67 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही बात सर, 4, 7, 12, 19, 28 संख्या पास पास की संख्याएं दी गई है सर, डिफरेंस के लॉजिक से हम लगा सकते हैं। तो चलो डिफरेंस लेते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगर हमें 4 से 7 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं सर, 4 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हमें 7 से 12 बनाना है तो आप बोलोगे सर 7 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से अगर 19 बनाना है तो 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से अगर हमें 28 बनाना है तो सर हम क्या करेंगे, 19 से 28 बनाना है तो 19 में हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 से अगर हमें 39 बनाना है तो सर हम ऐड करेंगे 11 तो हमारा 39 हो जाएगा। 39 से अगर हमें 52 बनाना है तो सर हम जोड़ेंगे 13, किस में जोड़ेंगे, 39 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। 52 से अगर हमें 67 बनाना है तो सर 52 में हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा। अब लॉजिक आप कैसे निकालोगे सर, देखो 3 5 7 9 11 13
15, बीच के एक एक गिनतियां उसने छोड़कर लिखा है ना, तो 15 है, 15 के बाद 16 को छोड़ देंगे, कौन सी गिनती हम 67 में ऐड करेंगे? आप बोलोगे सर 67 में जो है हम 17 को ऐड करेंगे, तो 67 में अगर हम 17 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने नॉर्मल क्वेश्चन रखा था डियर फ्रेंड्स, कि थोड़ा सा आपको अप्रोच पता लग जाए कि नंबर सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के धीरे धीरे आपको लेवल थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएंगे, और मेरी बातें अगर आपको याद रहेंगी डियर फ्रेंड्स तो एक ही बार में आपको पता चल जाएगा सवालों को कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। कैसे सॉल्व करना है, पहले एक बार सवाल को सरसरी नजर से आप देखो किसमें हम मेथड कौन सा लगाएंगे। सर 4 है, 24 है, 30 है, 180 है, 186 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, है ना। 4 की अपेक्षा 186 बहुत बड़ी है कि नहीं है? आप बोलोगे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है सर, आपने मेथड बताया था कि मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई हम चेक करें, चलो चेक करते हैं डियर फ्रेंड। देखो अगर 4 से हमें 24 बनाना है तो 4 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 छंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 से 30 तो बना नहीं सकते मल्टीप्लाई करके सर, तो थोड़ा सा अपना छोटा दिमाग लगाओ ना डियर फ्रेंड्स। अगर हमें 24 से 30 बनाना पड़ जाए तो 24 में हम क्या करेंगे सर? 6 को जोड़ देंगे, 24 6 30 हो जाएगा। अगर हमें 30 से 180 बनाना है तो 30 से 180 छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में तो 30 छक्के कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सर 186 लिखा है, तो 180 से 186 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे। तो देखो पहले 6 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 मल्टीप्लाई किया, फिर 6 ऐड किया, तो आगे सीरीज क्या चलेगी? 6 से हमें करना है मल्टीप्लाई, तो 186 को हमें करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है, 186 को 6 से। अब बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनको यूनिट डिजिट का खेल नहीं पता है, वो 186 को पकड़कर बैठ जाएंगे पूरा मल्टीप्लाई करने, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 6 को आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 छाम कितना हो जाएगा? 36। सबसे लास्ट में इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पीछे वाला अंक। आप बोलोगे सर 1116 जो है इसी में 6 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर आप 186 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे डियर फ्रेंड्स तो 1116 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम भी बचाना है, ये सेंस भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे 20 प्रश्न लेकर आए हैं तीनों चैप्टर के, तो बस वीडियो को आप बहुत ही गहराई से ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा डियर फ्रेंड्स, प्रश्न तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, और ये चल रही है हमारे सामने एक सीरीज, मतलब श्रृंखला चल रही है, श्रेणी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, 70 है, 69 है। संख्या सर आसपास की संख्याएं दी गई हैं, तो सर क्या कौन सा लॉजिक लगाएंगे? डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे। तो चलो डिफरेंस का लॉजिक लगाते हैं। देखो अगर 33 से हम कहें 47 आप बना दो, तो आप कहोगे सर 33 में हम कितना जोड़े कि 47 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 33 में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा 47 हो जाएगा। सर अगर 47 से 44 बनाना है तब तो हमें जो है सर 3 माइनस करना पड़ेगा, है ना। दिख रहा है आपको लॉजिक? अब आप समझ चुके हो, तो बस आप भी अपने सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर 44 से आपको 58 बनाना पड़े तो 44 में आप बोलोगे सर 14 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। फिर देखिए 58 से अगर आपको 56 बनाना है तो यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर 56 से आपको 70 बनाना है तो आप बोलोगे सर 14 को ऐड करना पड़ेगा। सर 70 से अगर 69 बनाना है तो -1 करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें लॉजिक क्या मिल रहा है, तो लॉजिक यहाँ मिल रहा है डियर फ्रेंड। देखो एक बार 14 को ऐड किया, फिर 3 को माइनस किया, फिर 14 को जोड़ा है, फिर 2 माइनस किया, फिर 14 को जोड़ा है, फिर 1 माइनस किया। देखो पहले 14 को जोड़ा, फिर 3 माइनस किया, फिर 14 को जोड़ा, फिर 2 माइनस किया, फिर 14 को जोड़ा, 1 माइनस किया।
अब की बार हम क्या करेंगे, 69 में किसका नंबर है, आप बोलोगे सर 14 को जोड़ने का। क्या करोगे, 14 को जोड़ने का। तो देखो अब 69 में आप 14 को जोड़ोगे तो 69 14 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 83 हो जाएगा। 83 ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आप सटीक जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बातें याद है ना डियर फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो 18 है, 20 है, 128 है, 514 है, 2572 है। सर छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बहुत बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ गया है, तो सर मल्टीप्लाई तो हम जरूर चेक करेंगे, ये बात हमें हमेशा याद रहेगी। अब याद है ना डियर फ्रेंड्स, तो आपका सवाल भी आ जाएगा। देखो 18 से अगर 20 बनाना है तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर जोड़ने पर तो हमारा काम नहीं होगा क्योंकि गैप जो है बहुत ज़्यादा है। तो हमने बताया मल्टीप्लाई आपको चेक करना है, तो यहाँ पर लॉजिक भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से लॉजिक निकाल लो, पीछे की 3 संख्याओं से लॉजिक निकालो कि क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो 128 से अगर हमें 514 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, करना हमें मल्टीप्लाई है। तो अगर 128 में हम सर मल्टीप्लाई किससे करें कि इसके आसपास पहुंचे, तो आप आगे की 2 डिजिट पकड़ो, यहाँ पर है 12, इसकी 2 डिजिट पकड़ो, यहाँ पर है 51। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 51 के आसपास हम पहुंच जाएं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौके 48, मतलब अगर 128 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास ही हम रहेंगे। तो 128 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। सर हमें 514 लाना है, तो 512 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 514 हो जाएगा। देखो अगर 514 से जो है हमें 2572 पे पहुंचना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही लॉजिक। देखो यहाँ का 1 डिजिट पकड़ो, 5 है, यहाँ पे 25 है, तो 5 से 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे सर 5 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो देखो अगर 514 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे करो, 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 2570 आ गया। सर यहाँ पर तो उसने 2572 लिखा है, तो 2570 से 2572 कैसे बना सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 को ऐड किया है। तो अब आप समझो ना, जरा सा लॉजिक आप समझो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, संख्या सीरीज में चल रही है, तो अगर हमें देखो पीछे आना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर यहाँ से अगर 20 पे आना है तो सर 2 पे मल्टीप्लाई किया होगा, 20 से अगर हमें 18 पे आना है तो 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो लॉजिक मिल गया आपको कि 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया और सब में 2 ऐड किया है। तो अगर 18 से हमें 20 बनाना है तो सर 18 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब किसका नंबर है, 2 को, तो अगर 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। सब संख्या में हमने 2 को ऐड किया था ना, तो 40 में भी हम 2 को ऐड कर देंगे तो 40 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या होगी, आप बोलोगे सर 42 हो जाएगा। 42 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, एक लाजवाब सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक ही बार में लॉजिक हम पकड़ेंगे, सर कैसे पकड़ेंगे, सर आपकी बात याद है, सर छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, 1 की अपेक्षा 3906 जो है 3906 तो बहुत बड़ी है। सर मल्टीप्लाई याद हो गया है हमें, हम कभी नहीं भूल सकते। अब नहीं भूल सकते हो ना, तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो अगर हम 1 से 6 बनाना है तो सर 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 छंगे 6 हो जाएगा, लेकिन 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब अगर हमें 30 बनाना है तो इसमें डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 31 से 156 बनाना है तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो
जहां पर आपको ना मिले लॉजिक उसको, उस संख्या को आप अवॉइड कर दो, छोड़ दो, आगे से आप अप्लाई करो। देखो अब यहाँ पर 6 से हमें 31 बनाना है, तो 6 में 31 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आप बोलोगे सर अगर 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 पंजे 30, इस संख्या के आसपास पहुंच गए ना, लेकिन हमें 31 बनाना है तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। तो देखो 31 से अगर हमें 156 बनाना है तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो यहाँ पर कितना है 3, 3 से अगर 15 बनाना है तो आप बोलोगे सर 3 पचे 15, तो हम क्या करेंगे सर 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 31 पंजे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 155 हो जाएगा। सर यहाँ पर 156 लिखा है तो प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 156 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप लॉजिक सेट करो तो 1 से 6 बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड करोगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो लॉजिक आपको मिल गया है, अप्लाई कर सकते हैं ना। देखो जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो ये आगे वाली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये क्वेश्चन मार्क की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो 156 में हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो देखो पूरी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करना, इकाई अंक से आप खेल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एक डिजिट को, सिर्फ 6 और 5 को, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा, और 30 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 30 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 का मतलब क्या है सर कि यूनिट डिजिट, जो यहाँ पर संख्या दी गई होगी सबसे पीछे इकाई अंक उसमें 1 होगा, तो 1 किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर 781, यहीं पर 1 मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। टाइम को आपको बचाना है कि अब 156 में आप 5 से मल्टीप्लाई करने बैठ गए तब तो आपका हो गया 156 पंजे 780 होता है और 1 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 781 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और उसमें जोड़ोगे 1 तो आपका आ जाएगा 3906। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया है डियर फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। सीरीज हमारे सामने क्या है सर? 1 है, 5 है, 17 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन मार्क सर? सर आपकी बात याद है ना डियर फ्रेंड्स, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, सर मल्टीप्लाई जरूर हम चेक करेंगे। बात आई समझ में डियर फ्रेंड्स? चलो तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखो अगर 1 से 5 बनाना है सर, 1 पंजे कर सकते हैं 5, 1 से 5 डायरेक्ट पहुंच गए, लेकिन 5 से 17 डायरेक्ट तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो 1 को आप छोड़ के लॉजिक आगे से सेट करो आप। ठीक है, तो 1 को भूल जाओ, यहां से लॉजिक सेट करो। 5 से अगर हमें 17 बनाना है और कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम सर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 तियां कितना हो जाएगा? 15, लेकिन हमें तो 17 लाना है, तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दो। 5 तियां कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। उसने 17 ही लिखा है। अब 17 से अगर हमें 53 बनाना है तो आप बोलोगे सर 17 से 53 बनाना है तो 17 तियां 51 होता है। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 हो जाएगा, लेकिन हमें 53 लाना है तो हम करेंगे 2 से 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो अगर 1 के साथ हम लॉजिक अप्लाई करें तो 1 को भी हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5। लॉजिक हमें मिल गया कि मतलब 3 से गुणा करके 2 जोड़ा है, 3 से गुणा करके 2 जोड़ा है, 3 से गुणा करके 2 ऐड किया है, तो 53 में भी हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे और उसमें 2 को ऐड करेंगे। तो देखो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा? 9। 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा? 9 और 5 तियां कितना हो जाएगा? 15। 159 में अगर 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 161 हो जाएगा। 161 ऑप्शन 3rd में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स, और यदि आप चैनल पर नए हो और ये भूल गए हो डियर फ्रेंड्स कि चैनल को
सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब आप कर लिए हैं तो आप अपने इस वीडियो को अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो तो कम से कम आप सभी लोग दो दो व्यक्तियों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग यार वीडियो को देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, क्या अच्छा नहीं लगता? अगर आपको अच्छा लगता है और दिल से अच्छा लगता है तभी आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक आपकी मर्जी है कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन हमारी पूरे हो गए हैं और रात के 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बढ़िया सवाल, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करना है आप सीख चुके हो सर। देखो 213 है, 216 है, 225 है, 240 है, 261 है। सर संख्या 5-5 की संख्याएं दी गई हैं, तो 5-5 की संख्या दी गई है तो डिफरेंस के लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये अगर आपको ये बात पता होगी डियर फ्रेंड्स तो एक ही बार में आप सीधा अपने मेथड पे जाओगे, नहीं तो आप भटकोगे सर ये स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपको ये मेथड पता होगा तो एक ही बार में आप सवाल पे पहुंच जाओगे। तो चलो लगाते हैं। देखो 213 से अगर हमें 216 बनाना है तो आप बोलोगे सर 13 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से अगर 225 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें हम 9 ऐड करेंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से अगर हमें 40 बनाना है तो आप बोलोगे सर 15 को जोड़ेंगे। 15 से अगर 240 से 261 बनाना है तो आप बोलोगे सर 21 को ऐड करेंगे। देखो 3 को ऐड किया, 9 को ऐड किया, 15 को ऐड किया, 21 को ऐड किया। अब हम लॉजिक कैसे लगाएंगे। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो 3 नाम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 27 हो जाएगा, है ना। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं है तो आप फिर से डिफरेंस निकाल लो। 3 और 9 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे, 9 से 15 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे, 15 से 21 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे, तो 21 में भी 6 ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे 27 पे। तो देखो 213 में 3 को जोड़ा 216 मिला है, 216 में 9 को जोड़ा है 225 मिला है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचने के लिए 261 में हम क्या करेंगे, 27 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 261 में हम क्या करेंगे, 27 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और 288 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे भी हम जो है नंबर सीरीज के सवालों के बाद जो है हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज के बाद आपको परेशान जो है एक भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। तो मेरी बातों को आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, संख्या 1995, 1895, 1695, 1395। अगर हम देखें तो संख्या तो दूर दूर कुछ दिख रही है, लेकिन अगर हम डिफरेंस के हिसाब से चले तो संख्या तो हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर 1995 से 1895 बनाना है तो सर 100 माइनस कर देंगे तो 1895 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1895 से हमें 1695 बनाना है तो सर अगर 200 हम माइनस कर दे रहे हैं तो 1600 पे आ गए। अगर 1300 पे आना है तो सर 300 माइनस कर देंगे तो 1395 पे आ जाएंगे। 100 माइनस किया, 200 माइनस किया, 300 माइनस किया तो आगे क्या होगा, आप बोलोगे सर 400 माइनस करेंगे। तो 1395 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 995, है ना। 9 4 13 होता है ना, 995 हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी और
ग्रुप डी और एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं डियर फ्रेंड्स, बस आपको हर एक और टॉपिक समझाने के लिए कि आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ये सीरीज का सवाल है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि 9 है 13.5 है 28 है 67.5 है 202.5 है, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो गलत लिखी गई है, ये इतना आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सर वही बात है, जब भी लॉजिक कैसे लगाओगे, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई ही चेक करना है डियर फ्रेंड्स। हर आपको पूरे नंबर एनालॉजी चैप्टर में ये मेरी बातें बहुत ज़्यादा काम की होंगी, लेकिन आपको बात पता होनी चाहिए। देखिए 9 के अपेक्षा 202 बहुत बड़ा है, तो मल्टीप्लाई हम जरूर चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। देखो 9 से अगर हमें 9 बनाना है तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से अगर हमें 13.5 बनाना है तो सर 9 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर दशमलव में संख्या आ जाए तो भी आप दशमलव में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देखो अगर 9 है, 9 को हम जो है 1 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो पॉइंट में आगे बढ़ो, 1 है, 1 के बाद अगर हम पॉइंट में आगे बढ़ रहे हैं तो 1.5 कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं, 1.5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 9 में कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा तो एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। सर 13.9, अरे हाँ सर 13.9 ही तो उसने दिया है। तो देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो आगे अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। मतलब 13.5 में हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सर उसने 28 लिखा है, तो अभी हमें नहीं पता ये 28 सही है या गलत है ना। तो अब इस 27 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 27 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 67.5, और 67.5 ही उसने यहाँ पर लिखा है। तो मतलब हमारी कौन सी संख्या गलत है, 28 जो है ये गलत दी गई है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, 27 होना चाहिए था। तो यही क्वेश्चन में था कि कौन सी संख्या गलत लिख उठी है, तो आप बोलोगे सर 28, और 28 ऑप्शन 4th में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो मल्टीप्लाई जरूर चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। सर लॉजिक एक बार में कैसे समझे, यहाँ पर 1 है, छोटी संख्या है, 67 है, बहुत बड़ी संख्या है, 1 की अपेक्षा, मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे सर। ठीक है, चलो करते हैं। देखो 1 से अगर हमें 2 बनाना है तो 1 दुआई 2, अगर 2 से हमें 6 बनाना है तो 2 तिहाई 6। ये तो सर 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6 डायरेक्ट आ गए, लेकिन 6 से हम 7 पहुंच ही नहीं पाएंगे, 6 से हम 7 पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके तो नहीं ला सकते हैं। तो आप जहां से आपको ना समझ में आए उसको आप छोड़ दिया करो, आगे कहीं से लॉजिक आप लगाया करो। ठीक है, तो चलो देखो अगर 7 से हमें 21 बनाना है तो सर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 से अगर हमें 22 बनाना है तो 1 जोड़ देंगे। सर 22 से अगर हमें 66 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 से अगर 67 बनाना है तो 1 ऐड कर देंगे। जहां तक आपको लॉजिक नहीं समझ में आया वहां से हमने छोड़ दिया, आगे से पकड़ लिया। देखो 2 से अगर 6 बनाना है तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 6 से 7 बनाना है तो 1 ऐड कर देंगे। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया। तो आगे हम क्या करेंगे, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, 6 त्रिक 18, तो कितना हो जाएगा 20, 201 हो जाएगा। और 201 ऑप्शन 3rd में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन लॉजिक था, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातों को सीखा भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से शुरू होंगे आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर आप कैसे ज्ञात कर पाओगे,
जितना बेहतरीन तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स, मेरी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन बातों को आप बहुत ही गौर से समझ लीजिएगा। देखो, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, ये तीन बातें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब हमारे ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी बात पता है डियर फ्रेंड्स तो 50% सवाल तो आपके वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर, जहां पे ये क्वेश्चन मार्क है उसी संख्या को हमें निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले ये जो आपके दो फिगर दिए गए हैं इनको किस मेथड में रखा गया है वो हमें समझना है। तो देखो, 600 है, 25 है, 5 है, तो 25 और 5 है, 600 है। तो देखो यहाँ पर छोटी संख्या छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। इतनी बात पता है ना। चलो अब अप्लाई कर देते हैं। देखिए, अगर 25 है, 5 है, अगर हम इसको ऐड कर लें तो 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से अगर हमें 600 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 600। 27 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। तो देखो 30 है, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये 20 आया कहाँ से होगा, ये 20 कहाँ से आया होगा, इसी 25 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी 20 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 600 आया है। तो यहाँ पर क्या है, 27। 27 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। तो देखो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 72, 720 हो जाएगा। सर उसने 720 ही तो लिखा है, तो मतलब इस वाली संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसी संख्या का डिफरेंस लेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए। लेकिन हमें यही संख्या नहीं पता है तो हम डिफरेंस किसका लेंगे। तो मतलब इस लॉजिक से सवाल को अगर हम लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। ये जो मेथड बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये फालतू में नहीं बताते हैं, ये इसलिए बताते हैं कि इस लॉजिक से अगर ये संख्या मिस हुई होती तो इस लॉजिक से आपका सवाल आ जाता। ठीक है, तो जितना लॉजिक बताते हैं एक भी लॉजिक आपको फालतू नहीं बताते हैं। इस सवाल में लॉजिक नहीं अप्लाई हुआ तो नेक्स्ट सवाल में ये लॉजिक अप्लाई होगा। बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो दूसरा लॉजिक अब लगाते हैं। सर देखो, मल्टीप्लाई करके नहीं आया तो सर स्क्वायर करते हैं। तो अगर 25 का स्क्वायर करेंगे सर 25 50 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 50 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर हमें 600 लाना है तो अगर 625 में से अगर हम 625 में से अगर हम 25 को माइनस कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तब हमारा हो जाएगा 600। ठीक है, 27 का आप स्क्वायर करो, 27 27 में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 729 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 720 हो जाएगा। लॉजिक आपको मिल गया कि सर यहाँ पर जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दो और इस वाली संख्या का स्क्वायर माइनस कर दो तो ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 31 है, 31 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आप यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं। अगर 31 का हम स्क्वायर करें, 31 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 961 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर 961 में से 81 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा
880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। सर उसने 880 ही तो दिया था, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या होगा? 31 हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक टाइप के बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो रुकिए, आपका ये क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देगा। देखो यहाँ पर क्या है सर? 120 है, 25 है, 5 है, 154 है, 23 है, 7 है, 13 है, 156 है, 13 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सर वही बात, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम जो है स्क्वायर क्यूब करेंगे। तो चलो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सर हमें 20 लाना है तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। तो देखो 23 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 23 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। 23 सत्ते 161 हो जाएगा। सर हमें 154 लाना है तो 161 से 54 बनाने के लिए हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर कौन सी संख्या है? हमें नहीं पता है। कौन सी संख्या है? हमें नहीं पता है। तो अगर हम इसको x मान ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लगाएंगे तो हम तो करेंगे। देखो 13 गुणे x माइनस x बराबर कितना आना चाहिए? 156, लेकिन x में ही हमारा x निकल जाता है डियर। हम x को तो मानकर लगा ही नहीं पाते सर, हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हम काहे का x माने? तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो डियर फ्रेंड्स। क्या कर लो? ऑप्शन से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन आप चारों में से कोई सा ऑप्शन आप रखो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो और यही संख्या आप माइनस कर दो तो 156 आ जाना चाहिए। तो चलो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 13। ठीक है, अगर 13 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 13 में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने 5 माइनस किया, यहाँ पर 7 माइनस किया, तो हम कितना माइनस करेंगे? ये देखो 5 है ना, ये 5 वही दूसरी वाली संख्या माइनस किया है। ये 7 है ना, ये 7 वही दूसरी वाली संख्या माइनस किया है। तो यहाँ पर 169, अगर 13 माइनस हम कर रहे हैं और अगर 156 आ जाएगा तो 13 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आएगा तो 11 को रखकर चेक करेंगे। अब देखो अगर 169 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 156 ही तो आएगा, और 156 ही तो उसने यहाँ पर दिया है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस वृत्त में भी पूछा जाता है मिसिंग नंबर का सवाल। मिसिंग नंबर का सवाल जब सर्कल में आता है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन लॉजिक बताएंगे। जिंदगी में कभी आप भूल नहीं पाओगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन मेरी बातों को आपको बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा। तो देखो जब भी आपके सामने सर्कल बेस्ड मिसिंग नंबर आएगा तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तरीका फर्स्ट है, तरीका सेकंड है। पहला क्या है सर कि इसको जो है हम सर्कल बेस्ड चलकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक संख्या पकड़ो, उसके चारों तरफ आप घूमकर सॉल्व कर सकते हो। सर अगर राउंड मेथड से हमारा सवाल नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डियर फ्रेंड क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब क्या है सर कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको मेरी वो शुरुआत वाली बात याद है डियर फ्रेंड्स, याद है कि नहीं याद है? यदि आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, यदि कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जाए जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो आप उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ये बातें आपको इसलिए हम बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये ना समझिएगा कि जो तरीका हम बताते हैं वो सिर्फ एक सवाल पे अप्लाई होगा, वो जहाँ कहीं भी उस तरीके का सवाल आएगा हर जगह अप्लाई होगा। तो चलो अब हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें दिख रहा है सर
27 दिख रहा है। 27 को अगर हम लिखना चाहें तो हम 3 का क्यूब कर सकते हैं। हमें 8 दिख रहा है सर, 8 को हम लिखना चाहें तो 2 का क्यूब कर सकते हैं। अगर 1 को लिखना चाहें सर तो 1 का क्यूब कर सकते हैं। तो लॉजिक अब कैसे लगाएंगे, देखो 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, तो देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या होगा 4, 4 का करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 64 होता है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 64 होगा। 64 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई। यदि आपको ये पता थी कि जिस संख्या का आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो, आप उसको सबसे पहले लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे लगाएंगे, बेहतरीन तरीका आपको हम समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 ही मेथड है, या तो क्रॉस मेथड लगा लो या तो कोई संख्या पकड़कर आप उसके राउंड मेथड से चल लो। तो चलो हम सबसे पहले क्रॉस मेथड अगर लगाते हैं तो 9 से अगर हमें 22 बनाना है तो सर हम इसमें 13 जोड़ेंगे, ठीक है 13 जोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हमें 13 यहाँ पर आना है तो सर यहाँ पर तो 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्रॉस मेथड से सवाल हमारा सॉल्व नहीं हुआ। अब हम जाएंगे अपने राउंड मेथड से। तो चलो देखो अब क्वेश्चन मार्क से 9 पे आना है, हमें नहीं पता कैसे आएंगे। 9 से अगर हमें 13 बनाना है तो आप बोलोगे सर 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से अगर हमें 22 बनाना है तो आप बोलोगे सर 13 में 9 जोड़ोगे तो आपका 22 हो जाएगा। सर आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, तो ये क्या का जवाब आपको कहां से मिला, मेरी वो बात याद है ना डियर फ्रेंड्स। 4 है, 4 को आप लिख क्या सकते हो, 2 का स्क्वायर, 9 है, 9 को आप लिख क्या सकते हो 3 का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया, तो आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 होता है। तो देखो अगर 9 से हमें 13 बनाना था तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऐड किया था। 13 से 22 बनाना है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 13 में 9 को ऐड किया था। तो 22 से क्वेश्चन मार्क पे आना है तो 22 में 4 का स्क्वायर मतलब 16 को जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में आप 22 को जोड़ोगे तो 16 22 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 38 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल भी सीधी बात, नो बकवास से एकदम लल्लन टॉप सवालों को लेकर आए हैं। एंजॉय करते हुए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि आपने ये सोच लिया कि सर हमें सीख कर ही जाना है तो कोई माई का लाल पैदा ना हुआ डियर फ्रेंड्स, जो आपको ये मना कर दे कि आप सीख नहीं पाओगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो तीसरा टाइप है मिसिंग नंबर का। जब एक तो हमारा हो गया ये जब हमें ट्रायंगल में पूछ लेता है, दूसरा हो गया जब हमारा सर्कल में पूछ लेता है, तीसरा टाइप होता है हमारा जब वर्ग में मिसिंग नंबर को पूछता है। तो इसमें भी हमें पूछ रहा है कि इस लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी आपके सामने जो है वर्ग में क्वेश्चन आएगा तो मेरी कुछ बातें आप याद रखिएगा। जब भी आपके सामने वर्ग में आएगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरी एक बात और रामबाण बात है उसको याद रखिएगा। जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी, जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। इतनी बात अगर आपको पता है तो 50% तो सवाल आपका सॉल्व हो गया डियर फ्रेंड्स। जिधर वर्ग में क्वेश्चन पूछा जाए और जिधर को संख्या बड़ी दी गई है उधर को ही सवाल को सॉल्व करना, इतनी बात अगर आपको पता है तो 50% सवाल तो आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखते हैं सर इसमें क्या है। 14 है, 4 है, 28 है, 21 है, 6 है, 63 है, 45 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या आपको किधर बड़ी दिख रही है, आप देखो इस रो में संख्या बड़ी दिख रही है या इस रो में संख्या बड़ी दिख रही है। देखो इधर संख्या बड़ी दिख रही है या इधर संख्या बड़ी दिख रही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देख रहे हैं 45 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इधर से देख लो 28 है,
63 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या किधर को बड़ी दिखी? आप बोलोगे सर ये संख्याएं बड़ी दी गई हैं, तो मतलब सवाल को इधर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 14 और 4 से हमें बनाना है 28। तो सर 14 और 4 से हम 28 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 14 में 4 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 10 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, उसी प्रकार 21 में 6 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 10 को जोड़ेंगे हमारा 37 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो 63 दिया, मतलब ये लॉजिक ही नहीं सेट हुआ। तो जब लॉजिक सेट नहीं हुआ तो आंसर तो आना ही नहीं है। चलो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखो अगर 14 है तो 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हमारा 28। सर ये 2 आया कहाँ से? आपको कैसे पता कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? हमने देखा इसी 14 इसी 2 को भाग कर दिया तो कितना हो गया 2, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ पर क्या है सर 6 है, 6 का आधा आप बोलोगे सर 3 होता है। 21 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क को बनाने के लिए इस संख्या का आधा, तो 45 में हम जो है 8 का आधा कितना होता है 4 होता है। तो 45 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 चौके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 180 आएगी। 180 जो है ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। जो मेरे भाई यहाँ तक वीडियो को पहुँचे हैं आप अटेंडेंस लगा के जाना कि सर हम 20 क्वेश्चन तक पूरा वीडियो को आपकी देखे हैं और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा भी है। देखिए क्वेश्चन 20 है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। मेरी बात वही है सर, 5 है, 39 है, 8 है, 7 है, 36 है, 5 है, 11 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। सवाल को किधर सॉल्व करेंगे सर? जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी। सर ना तो इधर की संख्याएं बड़ी दिख रही हैं और ना तो इधर की संख्याएं बड़ी दिख रही हैं, तो संख्या आपको बड़ी दिख कहाँ रही है? आप बोलोगे सर 39, 36 ये बीच में दिखी, तो अब इसका मतलब है कि 5 और 8 से आपको बनाना है 39। 5 और 8 से आपको बनाना है 39, ये पहचान होता है सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो देखो एक तरीका हमें लगा सकते हैं ना कि 8 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 पंजे 40 और 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 39। तो देखो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। सर यहाँ पर माइनस 1 करने पर आया, यहाँ पर 1 प्लस करने पर आया, तो यहाँ पर तो हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, मतलब अपने तरीके को बदलना है और 5 और 8 से ही हमें 39 लाना है। तो कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई करके नहीं आया तो हम ऐड करते हैं। चलो 8 और 5 को जोड़ो तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, हमें लाना है 39। तो 13 से 39 बनाने के लिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। देखो 7 और 5 को यहाँ पर 5 और 8 को हमने ऐड किया था ना, तो 7 और 5 को भी हम जोड़ेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 39 हो गया था। 12 से अगर हमें 36 बनाना है तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सर यहाँ पर 36 दिया है, मतलब पहली और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलो 11 और 9 को ऐड करते हैं तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 20 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 60 होगा। 60 ऑप्शन बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सेशन को एंजॉय करते हुए देखा होगा और ऐसा कोई सवाल में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास कम से कम 2 से 3 लोगों के पास आप चैनल को जो है इस वीडियो को जो है
शेयर ज़रूर करते रहिए। हमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप भी तो चाहोगे ना डियर फ्रेंड्स कि आपका यह चैनल आपका अपना परिवार है। आपकी हर डिमांड इस चैनल पर पूरी की जाती है, जो भी टॉपिक आप बोलते हो। तो आप सभी लोग जो है वीडियो अपने परिवार को बड़ा बनाने के लिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आपसे टारगेट है डियर फ्रेंड्स कि इस वीडियो को आप जो है 1K लाइक कर दीजिए। 1000 टारगेट है इस वीडियो का लाइक का कि आप सभी लोग 1K टारगेट आप पूरा कीजिए। तो मेरे हर एक भाई बहन जो है मेरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे डियर फ्रेंड्स कि एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा क्या आपको पूरे क्लास में सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।